प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, लगातार ईश्वर की सुंदर चर्चा हो रही है, जिन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से भले पुकारा जाता है, लेकिन हैं तो वो एक ही, हम सबके रचयिता, हम सबके पिता, हम सबके जीवनदाता। इसीलिए जितनी उनकी सुंदर चर्चा होती है, मन को उतना ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ना। जो हमारा अपना होता है, जिससे हमारा हृदय का जुड़ाव होता है, प्यार होता है, उसके बारे में जितने भी बातें करें कम लगता है। शायद इसीलिए कह दिया गया है कि परमात्मा कि जितनी मैं चर्चा करूं, चिंतन करूं, सागर को स्याही बना लूं, जंगल को कलम बना लूं और सारी वसुधा को ही मैं कागज़ बना लूं, तो भी जो मेरे हृदय के भाव हैं और जो उन्होंने सृष्टि के लिए, हम सब के लिए किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम प्रभु की सुंदर चर्चा करते हुए कुछ आध्यात्मिक भावों को समझते चल रहे हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में लाके अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना है, आगे की ओर बढ़ना है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड होता है और साथ ही जो एक बिंदी दिखाई जाती है, उसका क्या सुंदर भाव और रहस्य है। लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के अपने सुंदर सुवाक्य की ओर। जब जब अज्ञान और असत्य का अंधकार छाता है, तब तब शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर हम आत्माओं को जागृत करते हैं। परमात्मा शिव हम आत्माओं को वह दिव्यता और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में एक सच्चे राजऋषि तपस्वी बनकर राज्यों को अपनाएं और संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने। और परमात्मा के इसी महान कर्तव्य का यादगार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है। यह कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और परमात्मा शिव की अलौकिक शिक्षाओं का प्रतीक है। मित्रों, त्रिपुंड का भाव है, जो पहली लाइन है, वो ये हमें बताता है कि परमात्मा त्रिमूर्ति हैं, अर्थात वो त्रिदेवों की रचना करते हैं, तीन मूर्तियों की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा वो नूतन सृष्टि स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। शंकर के द्वारा जो पुरानी सृष्टि है, उसका विनाश का कर्तव्य कराते हैं। इसका भी बहुत गहन भाव है, पुनः हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। और जो नूतन सृष्टि होती है, उसका विष्णु के माध्यम से पालना का कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है, GOD, अर्थात जो जनरेट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, पाप हैं, झूठ है, फरेब है, उन सभी चीज़ों का जब सृष्टि कलयुग होती है तब। ओम शांति। यदि आप भी रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हैं और 1 से 2 घंटा जिम करते हैं, लेकिन फिर पूरे दिन 8 से 10 घंटा ऑफिस चेयर पर कार्य करते हैं, तो अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये समझेंगे कि लंबे समय तक ऑफिस चेयर पर बैठ के कार्य करते हुए भी हम अपने दिल को कैसे बचा सकते हैं। ये शोध में पता चला है कि भले ही आप एक्सरसाइज करते हों या जिम करते हों, लेकिन लंबे समय तक बैठते हैं तो आपका एक्सरसाइज का फ़ायदा जैसे कि समाप्त हो जाता है। तो जब आप ऑफिस चेयर पर बैठे हो तो ध्यान दीजिए कि हर आधे घंटे पर आप एटलीस्ट 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। नेक स्ट्रेच कर सकते हैं, शोल्डर्स को रोटेट कर सकते हैं, इससे स्टिफनेस कम होगा। बैठे बैठे आप अपने पैर को सीधा करें, अपने पंजों को थोड़ा ऊपर नीचे करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो पैर के मसल होते हैं उसे सेकंड हार्ट कहा जाता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ये जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ नहीं पहुंचता है। आप थोड़ा सा पैर को सीधा करके जब रोटेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जब आप लंबे समय तक बैठे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके मन के संकल्प कहीं तेज़ी से तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस होता है ना, ये भी बैठे बैठे ज़्यादा होता है।
तो ये कुछ छोटे से टिप्स हैं जो आपके हृदय को बचा सकते हैं। और हाँ, यदि बैठे बैठे आपको स्नैकिंग की आदत है, यानी कुछ ना कुछ आप चबाते रहते हैं, तो इस आदत को भी आज ही से छोड़ें। और क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ को खाते हैं, तो इससे वज़न भी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकती है। अपने दिल से प्यार है तो अपने जीवन में इन छोटी आदतों को शामिल करें। भले ही आपका कार्य ऑफिस चेयर पर ज़्यादा समय तक बैठने का है, लेकिन ये छोटे टिप्स तो बहुत आसान हैं जो आप आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, त्रिपुंड का दूसरा भाव है, दूसरी लकीर हमें ये बताती है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। वो तीनों कालों को जानने वाले हैं। भूत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके ज्ञाता परमात्मा ही हैं। मनुष्य एक कालदर्शी होता है, इसीलिए दुखी निराश होता रहता है, लेकिन परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इसीलिए वो हमेशा ही स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं और सबका कल्याण करते रहते हैं। तो ऐसे त्रिकालदर्शी परमात्मा के जिस ज्योतिर्लिंग की ओर आज हम चल रहे हैं, वो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मित्रों, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। पुणे से 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर ये स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और जो राक्षस भीम था उनके बीच यहाँ पे युद्ध हुआ और परमात्मा शिव ने उन्हें पराजित किया और यहाँ ज्योति स्वरूप में स्थित हुए। सचमुच सकारात्मकता की हमेशा जीत होती है, ईश्वर की हमेशा जीत होती है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर का साथ जीवन में हो तो हमारी भी जीत तय हो जाती है। तो आइए चलते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की ओर और इसके और भी गहन आध्यात्मिक भावों को आत्मसात करते हैं। भीमा शंकर महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। चूंकि इसे हाल के दिनों में वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है, इसलिए इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। ईश्वरीय ज्ञान के आलोक में शंकर ध्यान करने वाले योगी के प्रतीक हैं और शिव ध्यान को प्राप्त करने वाले प्रभु हैं। इससे सिद्ध है कि भक्तों का मिलन परमात्मा से होता अवश्य है। अगर मिलन कभी न होता तो उससे मिलन की इंतजार भी न होती। भक्त लोग मंदिरों में रात को जागरण करते हैं, शिव आएंगे। काल चक्र के अंत में जब कलयुग होता है तो हम मानव आत्माएं आसुरी 5 विकारों से ग्रसित हो जाती हैं और हम शिव को पुकारते हैं, क्योंकि शिव की याद है जो इस असुर को नष्ट करती है। और शंकर एक भक्त का प्रतीक है जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करता है। वास्तव में तो संसार के सभी धर्मों के लिए ये बड़ा त्योहार है, क्योंकि परमात्मा तो सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं। ये तो नाम अलग अलग होने से भेद हो गया है, अन्यथा परमात्मा तो एक है। उसके नाम चाहे कुछ भी हो, शिव भी उसका नाम मीनिंगफुल है, अर्थात कल्याणकारी हैं वो। उनकी ही यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके साथ ही महाशब्द है, यानी ये महान पर्व है। मानव आत्मा के 5 राक्षसों को नष्ट करना, मानव को देवता में परिवर्तित करना और सत्य युग को फिर से स्थापित करना। और इसी कार्य के लिए अलग अलग धर्मों में भगवान को अल्लाह, यहोवा, शिव के रूप में याद किया जाता है। आइए प्रकाश बिंदु शिव को याद करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। मित्रों, त्रिपुंड का आध्यात्मिक भाव तीसरा ये है कि परमात्मा त्रिलोकी नाथ हैं। हम उन्हें त्रिभुवनेश्वर भी कहते हैं कि पूरी जो ये सृष्टि है, पूरा जो ब्रह्मांड है, न केवल जहाँ हम रह रहे हैं लेकिन इसके पार के अन्य जो 2 लोक हैं और परम धाम जहाँ वो स्वयं निवास करते हैं, इस पूरी ही त्रिभुवन के प्रभु मालिक हैं।
तो जैसे परमात्मा इस तीनों भुवनों के मालिक हैं, जब हम उन्हें पिता के रूप में याद करते हैं कि परमात्मा मेरे पिता हैं, तो पिता की पूरे ही जायदाद पर बच्चे का अधिकार होता है, तो हम भी तीनों लोकों के नाथ बन जाते हैं जब इस भाव से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और ये भाव हमें सबके लिए एक अपनत्व का भाव पैदा कर देता है कि सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारी एक संस्कृति उभरी है जिसमें हम कहते हैं जियो और जीने दो, क्योंकि परमात्मा हमेशा ये कहते हैं कि सबका कल्याण हो। इसीलिए हम भी इस भाव में स्थित होते चलते हैं जब हम परमात्मा को इस रूप में याद करते हैं। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान, ऐसे बहुत सारे शब्द हमने सुने हैं। ज्ञान का ना होना अज्ञान है, ज्ञान की विशेषता को जानना विज्ञान है। ज्ञान से सुविचारों से संपन्न बनना या सुकर्म करने की प्रेरणा पाते हुए आगे बढ़ना, ये सुज्ञान है। मनुष्यात्मा जब ज्ञान स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाता है तो मानो जीवन महकता, बढ़ता हुआ, खूबियों से भरा हुआ नजर आता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इस जीवन रूपी यात्रा में ज्ञान के खुशबू को महसूस करने के लिए ये हमें निश्चित करना होगा कि हर मनुष्यात्मा के अंदर ज्ञान तो है ही, कितने भी धूल छा जाए, ढक जाए, लेकिन कभी ज्ञान विनाश को नहीं पाता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, आत्मा का अस्तित्व अविनाशी है, शाश्वत है। तो आत्मा के ये मूल स्वरूप जो है ज्ञान का, इसका भी कभी विनाश नहीं होता। भले राख से या धुआं से छा जाता है आग, लेकिन आग का नाश नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर का जो ज्ञान है इसे हमें बढ़ाना है। भले अज्ञान आ गया है, लेकिन सुज्ञान का नाश नहीं हुआ है। ज्ञान है तभी तो ये सब शब्द निकलते हैं, है ना। इसीलिए इस ज्ञान को, ज्ञान स्वरूप को पहचान कर अपने आँख से बातें करे, अपने को देखे और अपने अंदर के ज्ञान को विकसित करे। मित्रों, शिवलिंग में जो त्रिपुंड है उसके बीच में जो बिंदु लगाया जाता है वो परमात्मा के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। वास्तव में हम शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन परमात्मा का रूप बिल्कुल ज्योति स्वरूप है, निराकार है, जो उन्होंने स्वयं उद्घाटित किया है। और इसी का अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूपों से मान्यता इसे प्रदान की गई है। इसी रूप में परमात्मा को पूजा जाता है। किसी धर्म ने ये कहा कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। किसी ने कहा कि अल्लाह नूर है, किसी ने कहा एक ओंकार निराकार। तो हम जहाँ भी देखते हैं परमात्मा किसी ज्योति स्वरूप या नूर स्वरूप या निराकार स्वरूप को स्वीकार किया गया है कि परमात्मा ज्योति है और उस ज्योति से ही ये पूरा जग उपजा है, ये भी कहा जाता है। तो आए उस निराकार का ध्यान करें, उस निराकार को याद करें और अपने जीवन में भी उसके प्रकाश को अनुभव करते चलें। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक आप इसी गहन चिंतन में रहिएगा ताकि जीवन प्रकाशित होता चले। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब